समर्थ एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से था। पढ़ाई में अच्छा और मेहनती लड़का जो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार था। वह एक छोटे से किराए के मकान में अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। पढ़ाई के साथ साथ वह एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, जिससे उसे 15,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। उसमें से आधा पैसा उसकी पढ़ाई, रहने और खाने पर खर्च हो जाता था और बाकी बची रकम छोटी बहन की स्कूल फीस में चली जाती थी। शिवानी एक खुशमिजाज और समझदार लड़की थी। वह समर्थ के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिवानी का परिवार संपन्न था। उसका सपना था कि वह अपनी जिंदगी एक प्यार करने वाले इंसान के साथ बिताए, और वह इंसान था समर्थ। समर्थ और शिवानी का प्यार सच्चा था, लेकिन समस्या उनके रास्ते में थी। शिवानी के पिता को समर्थ बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी नज़र में समर्थ एक ऐसा लड़का था जो न तो आर्थिक रूप से सक्षम था और न ही उनकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सकता था। शिवानी को अपने पिता और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना था। यह एक असंभव स्थिति थी। वह अपने पिता के प्रति कृतज्ञ थी, जिन्होंने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। दूसरी तरफ समर्थ था, जिसने उसे सच्चा प्यार दिया था। वह अपने दिल की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। समर्थ भी तनाव में था। वह जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति उनके रिश्ते की सबसे बड़ी बाधा है। वह शिवानी से प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी सीमित तनख्वाह और जिम्मेदारियां उसके सपनों के आड़े आ रही थीं। शिवानी ने अपने पिता से कई बार बात करने की कोशिश की थी। एक दिन उसने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, पापा सिर्फ 2 साल का समय दीजिए। अगर समर्थ इन 2 सालों में खुद का घर खरीदने में सफल नहीं हुआ, तो मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी कर लूंगी। शिवानी के पिता ने अनिच्छा से उसकी बात मान ली और शिवानी ने यह खबर समर्थ को दी। पहले तो समर्थ खुश हुआ, लेकिन फिर वह सोच में पड़ गया। उसने शिवानी से कहा, मैं 2 साल में घर कैसे खरीदूंगा? मेरी तनख्वाह से तो यह संभव ही नहीं है। शिवानी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, सिर्फ तुम ही क्यों? मैं भी मेहनत करूंगी और हम दोनों मिलकर अपना घर खरीदेंगे। तब शिवानी का कॉलेज का अंतिम वर्ष चल रहा था। उसने अपने एग्जाम खत्म होते ही जॉब ढूंढने का फैसला किया। उसने कहा, मैं अभी से ही जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देती हूँ, और जब तक मैं जॉब नहीं पाती, मैं ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके ढूंढूंगी। समर्थ ने शिवानी की बात पर भरोसा किया और दोनों ने मिलकर अपने सपने को साकार करने की योजना बनाई। शिवानी ने अपनी पूरी कोशिशें शुरू कर दी थी। कॉलेज खत्म होते ही उसने ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स और यूट्यूब पर पैसे कमाने के तरीके खोजना शुरू किया था। उसने कई वेबसाइट्स पर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे हर तरफ से निराशा ही मिल रही थी। एक दिन उसे एक विचार आया कि बचपन से उसे पेंटिंग का शौक था। उसने सोचा, क्यों न अपनी पेंटिंग्स को बेचकर पैसा कमाया जाए। शिवानी ने इंटरनेट पर खोजबीन की और साक्षी आर्ट नाम की एक वेबसाइट पर फ्री में अपना अकाउंट बनाया। उसने अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स की तस्वीरें खींचकर वेबसाइट पर अपलोड कर दी। शुरुआत में उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा था। कुछ हफ्तों बाद उसे एक मेल आया और उसकी एक पेंटिंग $900 में बिक गई थी। शिवानी खुशी से पागल हो गई। उसने तुरंत समर्थ को फोन करके यह खुशखबरी दे दी। समर्थ को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब शिवानी ने उसे पूरा विवरण बताया तो वह भी बेहद खुश हुआ। दोनों ने यह तय किया कि वे पेंटिंग्स को ही अपने कमाई का जरिया बनाएंगे। शिवानी ने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया और समर्थ ने उसे पेंटिंग का सामान खरीद कर देना, नई नई थीम्स की रिसर्च करना और वेबसाइट पर पेंटिंग्स अपलोड करने का काम संभाल लिया। कुछ ही महीनों में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने 5-6 पेंटिंग्स और बेची। इससे मिली कमाई से समर्थ ने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से पेंटिंग्स के बिजनेस में शामिल हो गया।
शिवानी ने हर हफ्ते एक या दो नई पेंटिंग बनाने का लक्ष्य रखा। समर्थ उसे प्रेरित करता और उसका हौसला बढ़ाता था। वे महीने में करीब 5-6 पेंटिंग्स बनाते थे। एक साल के भीतर उन्होंने 63 पेंटिंग्स बेचीं और 68.79 लाख रुपए कमाए। उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि 2 साल के भीतर 68.79 लाख रुपए कमाएंगे। यह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। शुरुआत में जब उन्होंने 15-20 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था तो उन्हें खुद पर भी संदेह था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल जरूर मिलता है और यह बात उन्होंने साबित कर दी थी। शिवानी और समर्थ ने तय किया कि अब वे अपनी मेहनत की कमाई को अपने सपनों को साकार करने में लगाएंगे। उन्होंने 35 लाख का एक खूबसूरत घर खरीदा और 14 लाख की। अब बारी थी शिवानी के माता पिता से मिलने की। यह सबसे कठिन पल था क्योंकि शिवानी के पिता शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे। जब वे सभी शिवानी के घर पहुंचे तो शिवानी और समर्थ ने अपने संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी सुनाई। शिवानी के पिता उनकी बातें सुनकर भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उन्होंने शिवानी और समर्थ को गले लगाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इस तरह हमें गलत साबित करोगे। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इसके बाद उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बुलाकर घोषणा की अगले महीने शिवानी और समर्थ की शादी होगी। यह खबर सुनकर समर्थ और शिवानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। तब उन्होंने अपनी शादी को यादगार बनाने की पूरी योजना बनाई। उनकी शादी धूमधाम से हुई। दोनों परिवारों के सभी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। हर कोई उनकी कहानी सुनकर प्रेरित था। उनकी मेहनत, त्याग और प्यार की मिसाल अब हर किसी की जुबान पर थी। शादी के बाद समर्थ और शिवानी हनीमून के लिए विदेश गए। 1 महीने तक उन्होंने अलग अलग देशों की सैर की और अपने प्यार को और गहरा बनाया। हनीमून से लौटने के बाद वे फिर से अपने काम पर लग गए। शिवानी ने अपनी पेंटिंग्स पर काम करना जारी रखा और समर्थ ने उसका पूरा समर्थन किया। शिवानी अपनी पेंटिंग्स के जरिए इमोशंस को जाहिर करती थी और समर्थ उसकी पेंटिंग्स के लिए नई नई थीम्स और गाइडेंस देता था। दोनों का साथ ऐसा था जैसे 2 दिल और एक जान। उनकी यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो सच्चे प्यार और मेहनत पर विश्वास रखता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्यार में अगर सच्चाई और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान बन सकता है।